नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि विस्फोट में आज वो कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। विस्फोट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान के नेतृत्व की। रूस में क्या ईरान का शेर छिपा हुआ है, ये सवालिया निशान क्यों शुरू हो गए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। दरअसल युद्ध की शुरुआत में ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई मारे गए। जैसे ये युद्ध शुरू हुआ 28 तारीख को, 1 मार्च को यह खबर आ जाती है कि अयातुल्ला अली खामनेई नहीं रहे, जिसके बाद ईरान के सुप्रीम काउंसिल ने मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना, उनके बेटे को। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि वो जख्मी है। ट्रंप का तो यहां तक कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कि मुस्तफा जिंदा भी है या नहीं। अब इसी बात के मायने निकाले जा रहे हैं कि मुस्तफा का आखिरकार हुआ क्या। लेकिन इन सब के बीच में ईरान ने मुस्तफा के ठीक होने का दावा कर दिया है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि मुस्तफा को ईरान से बाहर ले जाया जा चुका है। इस बारे में आज हम आपको डिटेल जानकारी देंगे कि मुस्तफा खामनेई जिंदा है या नहीं, और अगर जिंदा है तो कहां है। इसके साथ ही हम बात करेंगे ईरान की रणनीति की। दरअसल ईरान एक तरफ मिडिल ईस्ट में तबाही फैला रहा है, अमेरिकी सैन्य बेसों के साथ ही अरब देशों के अहम ठिकानों पर हमले कर रहा है, तो दूसरी ओर ईरान मानसिक दबाव बनाने का प्रयास भी कर रहा है। और अब तक ईरान ने कई वीडियो जारी किए हैं जिसके माध्यम से उसने कभी अपनी ताकत को दिखाया तो कभी अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी है। लेकिन इस बार उसने अपनी मिसाइल सिटी का एक पूरा वीडियो जारी कर दिया है, और इस वीडियो के माध्यम से उसने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी भी दी है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसी मिसाइल सिटी के दम पर यह बार बार ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अभी तो हमसे पुराने हथियारों की बदौलत लड़ रहे हैं, नए हथियार हमने निकाले ही नहीं, मिसाइल सिटी तक अभी तक हम गए ही नहीं। अब वो मिसाइल सिटी दिखती कैसी है वो आज आपको विस्फोट में दिखाएंगे। तीसरी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर के। ईरान के अहम ठिकाने तबाह हो रहे हैं, लेकिन ईरान के पलटवार को देख करके ऐसा लगता नहीं है कि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के सिवाय उनके पास अपनी कामयाबी दिखाने के लिए भी कुछ नहीं रह गया है। अब खबर यह भी है कि अमेरिका और इजराइल प्लान बी पर काम कर सकता है। अब वो प्लान बी कौन सा है जिस पर वो काम कर सकता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं कि अहम खबर क्या आ रही है। तो खबर यह है कि मिडिल ईस्ट जंग को लेकर के सूत्र ये कह रहे हैं कि जंग के बीच में मुस्तफा खामनेई को रूस भेज दिया गया है। मुस्तफा खामनेई को लेकर के बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुस्तफा जिंदा है या नहीं उन्हें नहीं पता। अब जंग के बीच में रूस भेजे गए हैं मुस्तफा खामनेई, ये जानकारी आ रही है। मॉस्को में मुस्तफा की सर्जरी की जा रही है, क्योंकि इजरायली हमले में वो घायल हो गए थे और इसलिए अब उनकी सर्जरी वहां पर चल रही है, ये सूत्र बता रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि रूस हो या फिर चीन हो, पहले दिन से युद्ध शुरू होने के पहले से वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अब ऐसे में अगर मुस्तफा खामनेई चोटिल हुए हैं और उनको रूस भेज दिया गया है, तो ये ईरान और रूस की पक्की दोस्ती को दिखाता है। ट्रंप ने अगर ये सवाल उठाया कि मुस्तफा खामनेई जिंदा है या नहीं है, सूत्र ये कहते हैं कि मुस्तफा खामनेई रूस चले गए हैं, तो क्या रूस की तरफ अब ये इजराइल और अमेरिका मुड़ जाएगा? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में ये पूरा युद्ध कन्वर्ट हो जाएगा? ये सबसे अहम जानकारी, सबसे अहम सवाल। एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर ये है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का बड़ा अटैक देखने को मिला है, और ये इस बार इस्फहान शहर पर हुआ है। इस्फहान पर F-35 फाइटर जेट भी मंडराते हुए देखा गया है। इसका टारगेट की तबाही का जायजा लेता दिखा है जेट। ये जो तस्वीरें आई है इस्फहान की, जरा वो देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी जगह को तबाह कर दिया गया है। ये आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से धुएं का गुबार दिखाई देता है। F-35 विमान को यहाँ पर उड़ान भरते हुए देखा गया है कि इस्फहान तबाह हुआ है या नहीं हुआ है। टारगेट की तबाही का जायजा लेने के लिए F-35 भेज दिया गया है। इस्फहान का यह हाल किया गया है, इस्फहान शहर का यह हाल सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर साइट है, और ये वही जगह है जिसे 2025 में निशाना बनाया गया था। फोर्डो, इस्फहान, नतांज, और उसमें से इस्फहान का एक बार फिर से ये हाल देख लीजिए कि क्या किया गया है। ये जिस तरीके से विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट के साथ धूल और धुएं का गुबार, F-35 उसके बारे में जानकारी लेने के लिए उड़ान भरता है। तो ये हाल किया गया इस युद्ध में ईरान के हर एक शहर का, इस्फहान, बुशहर, तेहरान,
हर जगह से ये तस्वीरें आती है कि ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया गया है, लेकिन ईरान को कोई फर्क शायद नहीं पड़ता। इसी वजह से वो अभी तक इस युद्ध में टिका हुआ है और इसी तरीके से वो काम करते जा रहा है। दो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर के एक तरफ मुस्तफा खामनेई के रूस चले जाने की सूचना आ रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की तबाही का मंजर अभी भी ईरान के अलग अलग शहरों में दिखाई दे रहा है। अलग अलग शहरों में यह देखने को मिल रहा है कि किस कदर तबाही वहां पर लाई गई है। इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया उसमें मुस्तफा खामनेई घायल हुए। यह जानकारी पहले भी अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से साझा की गई थी, लेकिन ईरान ने आगे आकर के यह कहा था कि मुस्तफा खामनेई को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि मुस्तफा खामनेई को रूस भेज दिया गया है। अब आपको रिपोर्ट दिखाते और समझाते हैं कि 16वें दिन इस युद्ध की स्थिति आखिरकार क्या है। अमेरिका और इजराइल के हमले हर गुजरते दिन के साथ भीषण होते जा रहे हैं और ईरान घायल सांप की तरह जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन लगातार अरब जगत में तबाही मचा रहे हैं। हमलों की शुरुआत में ही अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत ने अमेरिका और इजराइल का हौसला जरूर मजबूत किया। उन्हें उम्मीद थी कि ईरान अब टूटेगा, लेकिन ईरान दुगने जोश के साथ खड़ा हुआ और अब उसने फिदाइन मोड पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने मुज्तबा खामनेई के रूप में नया नेता चुना, लेकिन मुज्तबा इस पद पर रहते हुए ज्यादा समय तक ईरान का नेतृत्व नहीं कर सके। खबर है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई जख्मी हैं और उन्हें इलाज के लिए मॉस्को भेजा गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुज्तबा खामनेई को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि मुज्तबा जिंदा है या नहीं, क्योंकि अब तक उनकी सार्वजनिक तौर पर मौजूदगी सामने नहीं आई है। हालांकि ट्रंप ने अभी तक मुज्तबा की मौत की खबरों को अफवाह बताया, लेकिन उनकी मौत से पूरी तरह इनकार नहीं किया। ट्रंप ने साफ तौर पर उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो जिंदा है तो उन्हें अपने देश के हित में समझदारी दिखाते हुए सरेंडर कर देना चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ ने भी मुज्तबा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईरान के पास इतने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण होने के बावजूद नया नेता सामने क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुज्तबा डरे हुए हैं, घायल हैं और भाग रहे हैं, इसीलिए सिर्फ लिखित बयान जारी किया गया। We know the new so-called not so supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? I think you know why. His father, dead. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. Who's in charge? अमेरिका के दावों का ईरान ने जवाब दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि मुज्तबा खामनेई की सेहत से संबंधित कोई समस्या नहीं है। उन्होंने अमेरिका के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। जाहिर है कि मुज्तबा को अगर कुछ होता है तो ईरान की सैन्य क्षमता पर ही सवाल उठ सकते हैं कि क्या ईरान अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत नहीं कर पा रहा। पहले अयातुल्लाह अली खामनेई और अब मुज्तबा खामनेई। ऐसे में ईरान की जनता भी सेना और सरकार के खिलाफ हो सकती है। तो मुस्तफा खामनेई है, नहीं है, या फिर रूस चले गए हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी खोजने बाकी है। लेकिन रूस में है मुस्तफा खामनेई, ये क्यों कहा जा रहा है, चलिए उसके बारे में जरा जान लेते हैं। मुस्तफा के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर आई थी कि इजराइल ने जो हमला किया उसमें मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका पैर भी एक पूरी तरीके से डेड हो गया है, यहां तक बताया गया था। लीवर को नुकसान होने या फिर उनके कोमा में जाने तक की खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी। इलाज के लिए रूस ले जाया गया है। अब यही खबरें बार बार फिर से निकल करके सामने आ रही हैं कि उनको जो क्षति हुई है उससे उबारने के लिए रूस लेकर के गए हैं। मुस्तफा जिंदा है या नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। उनका ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि उन्होंने बहुत शुरुआत में ये कह दिया था कि अगर उस कुर्सी पर किसी और कट्टरपंथी नेता को बैठाया गया तो उसका हश्र भी वही होगा जो अयातुल्लाह अली खामनेई का हुआ है। मुस्तफा को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया, ट्रंप ने ये कहा है।
और मुस्तफा डरे हैं या घायल है, भाग रहे हैं या पीट हेग्सेट ने भी सवाल उठा दिए हैं। पीट हेग्सेट लगातार सवाल भी उठा रहे थे इस पर। मुस्तफा के साथ कोई समस्या नहीं है। अब्बास अरागची जो कि ईरान के विदेश मंत्री है, उनकी तरफ से ये बयान आया है। अब्बास अरागची कह रहे हैं कि उनके साथ कोई समस्या नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, वो बिल्कुल ठीक है। ये अब्बास अरागची का बयान सामने आया है। लेकिन वही बात निकल करके सामने आती है कि अगर ऐसा सब कुछ है तो एक भी कोई तस्वीर या फिर एक भी कोई सार्वजनिक मंच पर मुस्तफा खामनेई नजर क्यों नहीं आती है। अब एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि ईरान का इजराइल पर एक और बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। ईरान ने इजराइल पर यह बड़ा हमला किया है। मिसाइल अटैक से तेल अवीव में भारी तबाही मचाई गई है, ये जानकारी मिल रही है। ये मिसाइल पावर ईरान के इजराइल में तबाही ला रही है। एक के बाद एक इस तरीके से मिसाइल्स भेजी जाती है ईरान की तरफ से कि आयरन डोम पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाए, निष्क्रिय हो जाए और ईरान जो हमला करना चाहता है, जहां पर हमला करना चाहता है, उन सटीक निशानों को जाकर के पूरे तरीके से नुकसान पहुंचा सके। अब तेल अवीव में उसकी तरफ से जब ये बड़ा हमला किया गया है तो बताया ये जा रहा है कि तेल अवीव को भारी क्षति पहुंचाई भी गई। इस हमले में तेल अवीव को भारी नुकसान हुआ भी। सबसे बड़ा शहर है ये इजराइल का तेल अवीव। हर देश का दूतावास तेल अवीव है, लेकिन इस जगह को इस कदर नुकसान पहुंचाया गया है कि इसे भी बनने में, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप करने में एक अच्छा खासा समय इजराइल को लग जाएगा। इजराइल भले इस बात से इनकार करते रहे कि उसने बहुत ज्यादा नुकसान ईरान का कर दिया है और इजराइल का कुछ भी ईरान की तरफ से नहीं बिगाड़ा जा रहा, लेकिन ऐसा है नहीं। इजराइल को भी भरपूर नुकसान उठाना पड़ रहा है इस पूरी वॉर में, जहां एक तरफ ईरान तो हमला कर ही रहा है, वो मोर्चे पर है ही, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और हूती भी कमान संभाले हुए नजर आते हैं और वो भी, यानी तीन तरफ से हमले इजराइल के ऊपर हो रहे हैं। अमेरिका तो दूर सुदूर बैठा हुआ बस लुत्फ उठा रहा है। हाँ, उससे भी आर्थिक तौर पर चोटें बहुत आ रही है, लेकिन उसके शहरों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। अब एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। युद्ध से जुड़ी हुई एक और खबर क्या है वो आपको बता देते हैं कि ईरान के इस्फहान में अमेरिकी सेना का अटैक देखने को मिल गया। इस्फहान की तस्वीर अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। इस्फहान में एक फैक्ट्री में यूएस ने एक फैक्ट्री को निशाना बना लिया है और हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। यानी कि इस्फहान में बड़े स्तर पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन फ्यूरी के तहत अमेरिका की तरफ से, कि उसने ईरान इस्फहान में पहले तो अटैक किया, उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, उसके बाद एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। 15 लोगों के मारे जाने की खबरें भी आ गई हैं। ईरान में ये तो सच है कि लोगों के मारे जाने की खबरों के साथ साथ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस बात से अगर ईरान इनकार करता है तो वो झूठ बोलता है। ईरान के इस्फहान में ये जो हमला किया गया है यूएस की तरफ से, यूएस आर्मी की तरफ से, उसमें एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो गई है। फैक्ट्री के अंदर 15 से ज्यादा लोग थे, उन लोगों के भी मारे जाने की खबरें आ रही है। तो ये युद्ध 16वें दिन भी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगर कोई कहे कि ये 2, 3, 4 हफ्ते में खत्म हो जाएगा तो ऐसा लग नहीं रहा है। यह युद्ध ना तो इतने जल्दी खत्म होने वाला है और ना ही ये कम तबाही लेकर के आने वाला है। एक तरफ तेल अवीव को नुकसान पहुंचाया गया है, ईरान अपना बदला ले रहा है, लेकिन इजराइल अभी भी अपनी फ्रीक्वेंसी कम कहाँ कर रहा है। उसे कहाँ डर पड़ा हुआ है कि अगर हमें नुकसान हो जाएगा तो हम दूसरे जगह पर नुकसान नहीं करेंगे। वो भी कर रहा है, बराबर से नुकसान कर रहा है। अमेरिका भरपूर साथ दे रहा है। अमेरिका की तरफ से इस्फहान में नुकसान पहुंचाया गया, एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया जिसमें 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये दो तस्वीरें हैं, दो खबरें हैं जो ये बता रही है कि ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा इस युद्ध में हो चुका है, लेकिन ईरान के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपने हथियार डाल दे और अमेरिका और इजराइल के सामने नतमस्तक हो जाए। طيارة حربية شوف 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 Our immense love. ईरान लगातार अमेरिका और इसराइल के हमलों का जवाब दे रहा है। अरब देशों पर मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस के साथ ही अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। अरब देशों के अहम ठिकानों को भी ईरान दहला रहा है। इसराइल को तो जैसे ईरान ने तबाह और बर्बाद करने की कसम खा ली हो। ईरान एक और तो जबरदस्त हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर साइकोलॉजिकल रूप से अमेरिका और इसराइल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और अपनी इसी रणनीति के तहत ईरानी सेना अक्सर वीडियो जारी कर अपनी ताकत दिखाती रहती है।
ईरानी सेना ने एक बार फिर से एक वीडियो जारी किया है। इस बार उसने अपनी मिसाइल सिटी के अलग अलग हिस्सों को दिखाया है। वीडियो की शुरुआत में सैन्य कमांडर अपने जवाबों से रूबरू होते हैं, जिसके बाद सीनियर कमांडर को मिसाइल सिटी के बारे में बताया जाता है। वीडियो में टनल के दोनों ओर बड़ी बड़ी मिसाइल्स रखी दिखाई गई हैं। अमेरिका और इजराइल को बेइज्जत करने की कोशिश की गई। मिसाइल सिटी के दौरे के दौरान सैन्य कमांडर अमेरिका और इजराइल के झंडे पर पैर रखकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। इन झंडों को जमीन पर बिछा हुआ दिखाया गया ताकि दूसरे जवान भी उन पर पैर रखकर चल सके। वीडियो के एक हिस्से में मिसाइल्स की लॉन्चिंग दिखाई गई। इसमें दिखाया गया कि अंडरग्राउंड लॉन्चेस से एक साथ कई मिसाइल्स लॉन्च होती हैं। वीडियो में ईरान ने मिसाइल सिटी का कमांड सेंटर भी दिखाया। इसमें सैन्य कमांडर को कमांड सेंटर का दौरा करते हुए दिखाया गया। जाहिर है ईरान ने इस वीडियो के जरिए न सिर्फ अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, बल्कि उनका साथ देने वाले देशों को भी अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी कि उनका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और अब ये बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो हमला इजराइल में तेल अवीव पर किया गया है वो दरअसल बेहद ही बड़ी इंटेंसिटी के साथ किया गया है। जो मिसाइलें यहाँ पर बरसाई गई है वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ बरसाई गई है कि तेल अवीव में सब कुछ तबाह हो जाए। अब जानकारी ये मिल रही है कि इसकी वजह से भीषण तबाही हुई है। जगह जगह आग लगी हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये तेल अवीव से तस्वीरें भी निकल करके सामने आ गई है, जहां पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग लगी हुई नजर आती है। और ऐसी तस्वीरें तेल अवीव के अलग अलग हिस्सों से निकल करके सामने आ रही है। यानी एक बड़ा नुकसान कर दिया गया है ईरान की तरफ से इजराइल का। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको एम्बुलेंस नजर आ जाएगी और इसके साथ यहाँ एम्बुलेंस एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है, एक गुजरते हुए नजर आ रही है। यानी कोई और मिस हैपनिंग ना हो जाए, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, इस पूरी जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि यहाँ से कोई भी व्यक्ति ना निकले जिसकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ जाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचा दी गई हैं और ऐसी ही तस्वीरें तेल अवीव के अलग अलग हिस्सों से निकल करके सामने आ रही हैं, जो ये बता रही हैं कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स भेजी गई थी उसकी वजह से एक खासा नुकसान तेल अवीव को, इजराइल को उठाना पड़ा है। और ईरान के साथ भी तो यही हो रहा है। ईरान भी की ये ऐसी कीमत चुका रहा है इस युद्ध में जिसकी कल्पना भी शायद ईरान में रहने वाले किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं की गई। लेकिन वहां पर भी जो हाल इस्फहान का किया जा रहा है, बुशहर का किया जा रहा है, तेहरान का किया जा रहा है, वही हाल अब इजराइल के अलग अलग इलाकों का किया जा रहा है। खासतौर पर तेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ये राजनीतिक कूटनीतिक तौर पर बहुत ही अहम जगह है। तेल अवीव सबसे बड़ा शहर है इजराइल का और यहाँ पर हर दूतावास का ऑफिस बना हुआ है, इसीलिए इस जगह को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। यरूशलेम को लेकर के तो पहले ही झगड़ा है कि किसकी राजधानी है, फिलिस्तीन की है, इजराइल की, क्योंकि दोनों उस पर हक जमाते हैं। दूसरी तरफ अल-अक्सा मस्जिद से लेकर के चर्च तक सब कुछ वहां पर मौजूद है, तो उस जगह को कम नुकसान पहुंचाने की सिर्फ कोशिश की जाती है। नुकसान वहां पर भी किया जाता है, लेकिन तेल अवीव को बार बार हर युद्ध में यह नुकसान पहुंचाया जाता है, चाहे हमास के साथ रहा हो या फिर अब ईरान के साथ रहा हो। एक और खबर आ रही इसी बीच। खबर क्या है? ईरान के इजराइल को बड़े हमले की धमकी। एक हमला उनकी तरफ से कर दिया गया है, दूसरी तरफ धमकी दी जा रही है। एआई वीडियो के माध्यम से ईरान ने चेतावनी जारी कर दी है। इस पूरे युद्ध की शुरुआत से ही एआई वीडियो सबसे बड़ा हथियार है ईरान के लिए। एक साथ कई मिसाइल लॉन्चिंग करने का उसकी तरफ से वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वो ये कह रहा है कि एक बड़ा हमला किया जाएगा। किस पर किया जाएगा ये हमला किया जाएगा इजराइल पर। ये वो एआई वीडियो है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि उसने अपनी जो मिसाइल दागी है, उस मिसाइल में आपको सबसे पहला जो झंडा नजर आया होगा वो झंडा इजराइल का लगा हुआ है। 1 2 3 ये आसमान में, ये देखिए, ये ईरान ने अपना झंडा लगाया हुआ है। ये ईरान ने अपना झंडा लगा करके सीधे सीधे संकेत और संदेश दिया है इजराइल को कि हम इस तरीके से हमला करेंगे कि सब कुछ चौपट कर दिया जाएगा, सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि मिसाइलों में मिसाइल भेजी जा रही है। इतनी मिसाइल भेजी जा रही है इस एआई वीडियो के माध्यम से, ये बताने के लिए कि अभी जो तेल अवीव में देखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर पिक्चर रिलीज की गई तो तेल अवीव को नष्ट कर देंगे। ये एक संदेश दिया जा रहा है और ये कूटनीतिक तरीके से संदेश दिया जा रहा है कि अगर नहीं रुके तो यही हाल किया जाएगा इन मिसाइलों के माध्यम से तेल अवीव का और इजराइल के हर एक शहर का। तेल अवीव में तबाही देखने को मिल रही है।
इसके अलावा भीषण हमले की चेतावनी जारी की जा रही है ये वीडियो जारी करके। तो एक तरफ तो नुकसान हो गया है, दूसरी तरफ वीडियो जारी करके ये कहा जा रहा है कि ये नुकसान हुआ है, लेकिन ये फिर भी कम है। अगर हमने अपने हिसाब से, यानी ईरान ने अपने हिसाब से इस युद्ध को और आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली तो इजराइल का वो नामो निशान मिटा देंगे। तो ये पूरे युद्ध में इस तरीके से एआई वीडियो के माध्यम से बार बार संदेश भी दिया जाता है, चेतावनी भी दी जाती है, तो दूसरी तरफ उदाहरण के तौर पर जगह जगह पर तबाही भी लाई जा रही है। रिपोर्ट देखें। अमेरिका और इजराइल ने जंग की शुरुआत जिस तेजी से की, उसे एक बार तो लगा कि ईरान झुक जाएगा, खासकर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद। लेकिन ईरान का पलटवार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उसकी ताकत को आंकने में अमेरिका और इजराइल नाकाम हो गए। ईरान का हर पलटवार, उसका हर मिसाइल और ड्रोन हमला ये साबित कर रहा है कि अमेरिका के लिए मिडल की जंग एक और मुसीबत बनती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका इस जंग के दलदल में और धंसता हुआ दिख रहा है। तो क्या अमेरिका के लिए ईरान भी एक और वियतनाम या इराक बन जाएगा? क्या अमेरिका एक बार फिर लंबी जंग में फंस जाएगा, जहां उसके सैनिकों और अरबों डॉलर का नुकसान होगा? हालांकि खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब प्लान बी पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्लान बी के तहत अमेरिका दाहिया डॉक्ट्रिन को लागू कर सकता है। दरअसल हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ दाहिया डॉक्ट्रिन अमेरिका और इजराइल की सैन्य रणनीति का हिस्सा था, जिसके मुताबिक इजरायली सेना ने नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और अब वही इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान में कर सकता है। माना जा रहा है कि ईरान के स्कूल्स, अस्पतालों, गैस प्लांट्स और ऑयल डिपो टारगेट करने का प्लान है, ताकि ईरान में मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाए और जनता सरकार के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए। जाहिर है कि आम लोगों के विद्रोह के सहारे ईरान में मुज्तबा शासन का तख्ता पलट कराने की कोशिश की जा सकती है। प्लान बी के तहत कुर्द लड़ाकों को ईरान के खिलाफ जंग में उतारने के लिए अमेरिका काम कर सकता है। ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग छेड़ना, जिसमें ईरान अंदरूनी तौर पर कमजोर हो सके। दूसरा पहलू है इजराइल के साथ मिलकर ईरान के घरेलू समर्थन को नष्ट करना, उसके मूलभूत संरचनाओं पर हमला करना, ताकि ईरानी सत्ता का जन समर्थन नष्ट किया जा सके। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका की जंग वाली रणनीति फेल हो चुकी है। जो सपना ट्रंप और नेतन्याहू ने देखा था, उसे ईरानी फोर्सेस ने अपनी ताकत से चकनाचूर कर दिया। अराक्ची ने दावा किया कि अमेरिका ने सोचा था कि 2 या 3 दिनों के अंदर ही वो सत्ता परिवर्तन कर लेंगे और जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन वो नाकाम रहे। साफ है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर जीत हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कामयाबी मिलेगी, इसका जवाब तो समय ही दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और एक और खबर आ रही है, ईरान की सड़कों पर एक बार फिर से सैलाब देखने को मिल रहा है, जहां ईरान में खामेनी सरकार के समर्थन में महिलाएं उतर आई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। खबर ये है कि ईरान में खामेनी सरकार के समर्थन में महिलाएं उतरी हैं और इन महिलाओं के हाथों में बाकायदा हथियार देखने को मिल रहे हैं। हथियारों के साथ ये प्रदर्शन महिलाओं की तरफ से किया जा रहा है। AK-47 राइफल लेकर के ये महिलाएं प्रदर्शन में उतरी हुई हैं, अमेरिका और इजराइल के हमलों का विरोध कर रही हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये इस्लामिक क्रांति के बाद आया हुआ दरअसल ये बदलाव भी नजर आता है कि वहां पर बुर्के में खड़ी हुई महिलाएं अपने हाथों में AK-47 लेकर के उतरी हुई हैं, मुस्तफा खामनेई का समर्थन कर रही हैं, अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने का गम मना रही हैं, लेकिन उस गम से बाहर आकर के अब खामनेई का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर करके हथियार लेकर के विरोध करते हुए नजर आ रही है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वो भी जंग में उतरेंगी। ये तस्वीर देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ ये महिलाएं ही नजर आएंगी जो विरोध करते हुए सड़कों पर नजर आ रही हैं। और ये अमेरिका और इजराइल को दरअसल संदेश इनकी तरफ से दिया जा रहा है
कि अगर हमारे देश में घुस करके सैनिकों को उतार करके ऑपरेशन करने के बारे में सोचा भी तो हम भी एक लेयर के तौर पर वहां पर खड़े हुए हैं। ये महिलाओं की तरफ से एक समर्थन भी है वहां की सरकार को भी, जो अभी मुस्तफा खामनेई चला रहे हैं, जिसे लीड करते हुए वो नजर आ रहे हैं कि हमारे देश में अगर कुछ भी है तो वो हम तय करेंगे, अमेरिका या इजराइल तय नहीं करेगा। ये संदेश इन महिलाओं की तरफ से दिया जा रहा है ट्रंप को, नेतन्याहू को। कल तक जो ट्रंप और नेतन्याहू इन महिलाओं से अपील करते हुए नजर आ रहे थे, ईरानी महिलाओं से अपील कर करके कह रहे थे कि सड़कों पर उतरो, सड़कों पर उतरो, सड़कों पर उतर आई, लेकिन अपनी सरकार के समर्थन में, ना कि अमेरिका और इजराइल के समर्थन में। अमेरिका और इजराइल का ये विरोध कर रही हैं। ये तस्वीरें सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के मुंह पर तमाचा है। जो कल तक ये कह रहे थे नेता कि सड़कों पर उतरो, विरोध करो, लेकिन इन महिलाओं ने कहा विरोध तो करेंगे, लेकिन आपका, जिन्होंने हमारे देश में हाल खराब किए, हम उनका विरोध करेंगे। और वो यही करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। मिसाइल अटैक और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ईरान के सभी अहम ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। खबर है कि ईरान के इस्फहान शहर पर हमला किया गया, जिसमें 15 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इस्फहान में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। बताया गया है कि एक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी इस दौरान उड़ान भरता दिखाई दिया। ऐसे भीषण हमलों के साथ ही आरोप है कि अब अमेरिका और इजराइल नकली लुकास ड्रोन से अटैक कर रहे हैं ताकि ईरान को बदनाम किया जा सके और क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच फूट डाली जा सके। ईरानी सेना का कहना है कि यूएस और इजराइल तेहरान को क्षेत्रीय हमलों में फंसाने के लिए नकली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो खुद ही ईरान का नाम लगाने के लिए पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है। ईरान के खातम अल अंबिया ऑफिस ने यूएस और इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो क्षेत्रीय हमलों के लिए ईरानी शाही ड्रोन की नकल लुकास ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन हमलों का आरोप ईरानी सेना पर लगा रहे हैं। IRIB ब्रॉडकास्ट की ओर से जारी एक बयान में कमांड ने कहा कि इसका उदाहरण हाल के दिनों में तुर्की, कुवैत और इराक जैसे पड़ोसी और मित्र देशों के ठिकानों पर भीषण हमले हुए हैं। और इन हमलों का मकसद ईरानी सशस्त्र बलों पर आरोप लगाए जाना है। ईरान की ओर से कहा गया है कि इस रणनीति का मकसद ईरानी सेना की डिफेंसिव, कानूनी और वैध कार्रवाई को कमजोर करना है। साथ ही तेहरान और उसके पड़ोसियों के बीच असंतोष और फूट पैदा करना है। कमांड ने दोहराया कि ईरान सिर्फ यूएस और इजराइल के अहम ठिकानों पर ही हमला कर रहा है। ईरान की ओर से कहा गया है कि वो जिस भी जगह को निशाना बनाएगा, उसकी जिम्मेदारी का आधिकारिक घोषणा जारी करके लेगा। इस बीच खबर है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से जंग में उतरने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने के लिए उनके सहयोगी देश भी साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई देश हॉर्मुज को खुला रखने के लिए अपने वॉरशिप भेज रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल की रणनीति है कि जंग अब मिडिल ईस्ट से निकलकर और भी देशों में फैले। और ऐसे में इस जंग के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी आपको एक तस्वीर हमने दिखाई जिसमें ईरान की सड़कों पर महिलाएं उतरी हुई हैं और प्रदर्शन कर रही हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि ये प्रदर्शन किस तरीके से बढ़ते जा रहा है ईरान के अंदर, जहां अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन में 2 ताबूतों पर नेतन्याहू और ट्रंप की तस्वीरों को लगा दिया गया है। ताबूतों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है।
तो खबर यही है कि ईरान की सड़कों पर अब प्रदर्शन बार बार देखने को मिल रहा है। परसों की तस्वीर भी सामने आई थी जहां पर लोग प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरे हुए थे। अब ताबूतों को सड़कों पर घसीट रहे हैं। खामनेई सरकार के समर्थन में ये लोग उतरे हुए हैं। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, एक पर ट्रंप और उसी पर अमेरिकी झंडा, दूसरे पर नेतन्याहू और उस पर इजराइल, और दोनों पर रखी हुई है चप्पलें। ये दोनों झंडों पर चप्पल रख करके लोग इन ताबूतों को खींचते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सीधे सीधे खामनेई सरकार, खामनेई का, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई के पोस्टर ये लोग हाथों में लेकर के उतरे हुए हैं। ये खामनेई का एक तरीके से समर्थन है, दूसरे तरीके से अमेरिका और इजराइल का विरोध है कि किस तरीके से इन्होंने ताबूत पर पोस्टर ट्रंप का और नेतन्याहू का लगाया है। दोनों पर दोनों देशों के झंडे लगाए हैं और दोनों पर चप्पल रख करके उसे घसीटते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। विरोध की आग में तो ईरान जल रहा है। अब कोई ये कहे आपसे कि ईरान में कोई विरोध नहीं हो रहा है तो वो भी बिल्कुल सरासर झूठ है। विरोध दो तरीके से हो रहा है। एक ये तरीका है विरोध करने का जहां पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, इसी के खिलाफ विरोध भी ईरान के अंदर देखने को मिल रहा है जहां लोग कह रहे हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई के इस्लामिक क्रांति से, इस्लामिक शासन से हमें मुक्ति मिल गई है। वो जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी बार बार आती है। लेकिन एक सच ये भी है कि ईरान की कुछ जनता ऐसी भी है जो कि त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि अब बड़े स्तर पर नुकसान किया जा रहा है उन लोगों का। उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, उनके अपनों को मिटाया जा रहा है। तो सड़कों पर लाजमी सी बात है कि वो उतरेंगे और वो उतर करके उस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमारे घर के अंदर घुस करके अगर अमेरिका और इजराइल इस तरीके से तबाही लाएगा तो हम कहां जाएं, किस देश में जाएं। इसीलिए ये विरोध ज्यादा अब देखने को मिल रहा है। आम जगहों पर भी निशाना बना करके इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। बुशहर में हो या फिर अन्य शहरों में हो, वहां पर रिहायशी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। जो लोग कल तक अमेरिका और नेतन्याहू के समर्थन में थे, आज वही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब ये आग उनके घरों तक जा पहुंची है। उनके घर जल रहे हैं, उनके अपने मिट रहे हैं। इसलिए ये विरोध भी उसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। ये सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हर जगह से देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोग यहाँ पर ट्रंप पर, अमेरिकी झंडे पर पैर रख करके खड़े हुए हैं। ये अपने आप में इनकी नाराजगी और इनके गुस्से को दिखाता है। अब एक और खबर आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई, वो भी आपको बता देते हैं इस प्रदर्शन के साथ साथ। खबर क्या है? खबर ये है कि यूएस ईरान जंग में हूती की एंट्री हो गई। हूती की एंट्री रेड सागर में पहले से थी। इजराइल पर वो हमेशा से निशाना बना रहा था हमास के साथ साथ। अब हूती ने बाब अल मांडेव स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी दी है कि दुनिया के कारोबार का ये अहम रूट है और अगर ये बंद हो जाता है तो यूरोप अभी थोड़ा छूता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि सारा जो तेल का आना जाना था वो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में था। लेकिन अब अगर इस जगह को बंद कर दिया गया तो आप ये समझ लीजिए, इस जगह को बंद करने का सीधा मतलब ये है कि यूरोप तक तेल की, गैस की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से अगर अल मांडेव को बंद किया। अच्छा, ये तस्वीर जो आई है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने कहा भी था शुरुआत में कि विस्फोट में आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी जिसमें मिसाइल सिटी का जिक्र किया गया है। अब ये मिसाइल सिटी का जिक्र करते हुए उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उसके कमांड, IRGC के कमांडर उतरे हुए हैं, अपने मिसाइल सिटी का वो वीडियो दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारी ताकत कितनी ज्यादा है। अगर ईरान ने ये तस्वीर दिखाई है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो ये अमेरिका को और इजराइल को संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुमने सोचा कि हमारे हथियार खत्म हो गए हैं हमारी सत्ता के साथ साथ, तो ऐसा नहीं है। हमारे हथियार अभी है और हमारे में दम भी उतना ही जितना शुरुआत में था और हम तबाही लेकर के आएंगे। इसीलिए ये मिसाइल सिटी को जो वीडियो है वो उनकी तरफ से जारी करके एक सख्त संदेश, सख्त हिदायत दी गई है। शुरुआत में ये कहा भी गया था कि अभी तक जो लड़ाई हो रही है वो पुराने हथियार के माध्यम से हो रही है। ये कमांडर से ये उतरे हुए हैं, यहाँ पर बाकायदा उन्होंने अमेरिका और इजराइल का झंडा नीचे जमीन पर बनाया हुआ है, उसके ऊपर से ये गुजरते हुए नजर आते हैं। यानी मन में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो रोष है, वो इस कदर है कि झंडों को कुचल करके ये संदेश दे रहे हैं कि हम इसी मिसाइल सिटी के माध्यम से तबाही लेकर के आएंगे। ये मिसाइल सिटी है इनकी, यहाँ पर उन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं। ये उनका वॉर रूम है जहाँ से ये सब कुछ संचालित करते हैं कि कौन सी मिसाइल कहाँ तक जा रही है। ये मिसाइल सिटी का एक वीडियो हमने 2025 में भी देखा था। इसी मिसाइल सिटी का एक वीडियो इनकी तरफ से जारी किया गया था और ये बताने का प्रयास किया गया था कि इजराइल को हम तबाह कर देंगे, लेकिन इजराइल ने इसी मिसाइल सिटी के भीतर घुस करके इनकी मिसाइलों को नुकसान पहुंचा दिया था। अब ये वीडियो अगर इनकी तरफ से जारी किया गया है तो क्या इजराइल वापस से 2025 वाली जो उनकी स्ट्रेटजी है उस पर आएगा और इस जगह को नुकसान पहुंचा देगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच में खबर ये आ रही है कि हूती बाब अल मांडेव वाली जगह को भी ब्लॉक कर सकते हैं और अगर ये जगह ब्लॉक हो गई तो यूरोप तक तेल और गैस का संकट भी
बढ़ जाएगा। इस पूरे रूट की आखिरकार अहमियत क्या है वो आपको बता देते हैं और हूती से किस तरीके से बंद कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ही ये जगह है। ये मांडेव स्ट्रेट बिल्कुल हॉर्मुज स्ट्रेट की जगह है। जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट 34 किलोमीटर चौड़ा है, वैसे इसकी भी कुछ तस्वीरें हैं। लाल सागर को ये अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कई कंट्रीज को जोड़ता है। लाल सागर के दक्षिणी छोर पर यमन और जिबूती के बीच में ये मौजूद है। ये यमन और जिबूती के बीच में मौजूद है। 20 मील चौड़ा और 70 मील लंबा रास्ता है। जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट की जो चौड़ाई है वो 34 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 मील है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं नजर आता है इसमें भी। तो ये इसलिए अहम है क्योंकि यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच में ये शिपिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण रूट है। यूरोप तक जो तेल और गैस का आदान प्रदान होता है वो इसी रूट से होता है। और अब आप समझ लीजिए कि अगर इस रूट को बंद कर दिया गया तो यूरोप तो पहले से ही झल्लाया हुआ बैठा है इस बात से कि यूक्रेन की वजह से रशिया में जब तबाही लाई जा रही है तो उन्हें तेल और गैस की सप्लाई कम हो रही है। और अगर ये रूट भी बंद हो गया तो यूरोप को तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहां से अब तेल लेकर के आए? एक तरफ यूक्रेन रशिया का युद्ध, दूसरी तरफ ये अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध। इसमें इनका सबसे बड़ा नुकसान होगा। रोजाना सैकड़ों टन कार्गो शिप यहां से गुजरते हैं बाब अल मांडेव से। जैसे हूती कह रहे हैं कि हम इसे बंद कर देंगे। बंद होने पर जहाजों को अफ्रीका के दक्षिण से जाना होगा। पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा, खर्च अलग से ज्यादा आएगा। कार्गो की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन और कीमत इसकी वजह से प्रभावित हो जाएगी क्योंकि एक लंबा रूट लेकर के उन्हें जाना पड़ेगा। अभी फ्लाइट्स के साथ भी यही हो रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में सब कुछ बंद करके उन्होंने अफ्रीका से फ्लाइट्स ले जाना, यूरोप से फ्लाइट ले जाना शुरू की है। उसकी वजह से एक कॉस्टिंग बढ़ी है, टिकट का किराया बढ़ा है और उसके साथ साथ फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं तो और ज्यादा किराए में इजाफा हो गया है और यही यहाँ पर भी होगा। तेल, LNG के लिए, कारोबार के लिए ये महत्वपूर्ण रूट है अल मांडेव। ये अपने आप में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अब आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका को किस तरीके से प्रभावित करना है। ये हूतियों ने सोच करके एक पूरा गणित बैठा लिया है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करेगा। ईरान हालांकि दूसरा बयान ये दे रहा है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका के लिए बंद करेंगे, बाकियों के लिए खोल देंगे। लेकिन अगर ये अल मांडेव वाली जगह को बंद कर दिया गया तो यूरोप में अब ये समझ लीजिए कि मुश्किलों का दौर और ज्यादा बढ़ने वाला है। ईरान लगातार खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बना रहा है और अब उसने खाड़ी के बाहर मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यानी अब इस जंग का दायरा और भी बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान ने तुर्की के इंसरलिक एयरबेस पर मिसाइल दागी, जो एक अमेरिकी न्यूक्लियर बेस के करीब है। इस हमले से क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि करते हुए ईरान से संपर्क बनाए रखने की बात कही। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हमला किया गया। IRGC ने दावा किया कि उसने USS अब्राहम लिंकन पर हमला किया। ओमान सागर में मिसाइल से निशाना बनाया गया। IRGC का कहना है कि हमले के बाद अब्राहम लिंकन पीछे हट गया। हालांकि अमेरिका ने इस हमले से इनकार किया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने नेटो के 3 ठिकानों को निशाना बनाया। जवाबी हमले में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भूमध्य सागर में तबाह हो गई। इसे नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल ने नष्ट कर दिया। इंसरलिक बेस पर अमेरिका के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। बताया जा रहा है कि मिसाइल तुर्की के इंसरलिक एयरबेस की ओर बढ़ गई थी। उसे पूर्वी भूमध्य सागर में नेटो एयर डिफेंस ने रोक दिया।
हालांकि इससे पहले भी तुर्की पर मिसाइल अटैक हुए। ईरानी मिसाइलों को तुर्की के एयर स्पेस में नष्ट करने का दावा किया गया, लेकिन उसके आरोप ईरान के साथ ही इजराइल पर भी लग रहे हैं। ऐसे में ये आशंका पुख्ता होती जा रही है कि इजराइल की रणनीति मिडिल ईस्ट के साथ ही दुनिया के एक बड़े हिस्से को जंग में फंसाने की है। ईरान ने युद्ध रोकने के लिए अब शर्तें रख दी है। हालांकि उसकी तरफ से पहले भी 3 शर्तें रखी गई थी, लेकिन इस बार फिर से उसकी तरफ से कुछ शर्तों में इजाफा कर दिया गया है। ईरान ने युद्ध रोकने के लिए कौन कौन सी शर्तें रखी है, किसने ये शर्तें रखी है, वो आपको बता देते हैं। IRGC के मेजर जनरल है मोहसेन रेजाई, उन्होंने धमकी दी है कि जंग रोकना ईरान के हाथ में है, ये IRGC कह रहा है। अब ये अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, हम इस जंग को रोक सकते हैं। ईरान में हुए नुकसान की भरपाई कर दे यूएस, ये कहा गया है IRGC के कमांडर की तरफ से। फारस की खाड़ी से वापस चला जाए अमेरिका, ये भी IRGC कमांडर कह रहे हैं। उनकी तरफ से 2 शर्तें रखी गई है कि पहला, जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ईरान के अंदर, उसकी भरपाई यूएस कर दे। दूसरा ये कि IRGC कमांडर ने कहा है कि फारस की खाड़ी से अमेरिका अपनी सेना को वापस लेकर के जाए। अब ये गेंद उनकी तरफ से अमेरिका के पाले में फेंक दी गई है कि अगर इस युद्ध से उसे बाहर उबरना है, निकलना है, तो उसे IRGC कमांडर की इन 2 शर्तों को मानना होगा। लेकिन क्या अमेरिका इनके सामने झुक जाएगा? अब उसे झुकना तो पड़ेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद, दूसरी तरफ हूती भी कह रहे हैं कि हम इस जगह को बंद कर देंगे। तो अगर उनकी तरफ से भी इसी तरीके से स्ट्रेट को बंद कर दिया गया तो यूरोप से लेकर के पूरी दुनिया में तेल सप्लाई तो ठप समझिए। और अगर ये हुआ तो अमेरिका के ऊपर दबाव भी यूरोपियन कंट्री की तरफ से बनाया जाएगा कि अब बस करो। लेकिन ये कब होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब एक और खबर आ रही है कि ईरान को अमेरिकी बेस पर, ईरान ने अमेरिका के बेस पर एक बड़ा हमला कर दिया है। इराक में ये अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। अमेरिकी बेस पर बमबारी के बाद भीषण आग लगी हुई है। ईरान की मीडिया के हवाले से ये खबर आई है। ईरान ये बता रहा है कि उसने इराक में अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचाया है, वहां पर हमला कर दिया है। ये 2 खबरें आ रही है। एक तरफ IRGC कमांडर कह रहे हैं कि अगर जंग रोकना है तो ईरान की शर्तों को मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ जंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए ईरान की तरफ से इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है और वहां से भीषण आग की तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें कहाँ आ रही हैं वो आपको दिखा देते हैं। ये इराक में बताया जा रहा है कि अमेरिका का जो बेस है वहां पर निशाना बनाया गया है मिसाइलों के माध्यम से और इस जगह को तबाह कर दिया गया है। दुनिया में 192 कंट्री है यूएन के हिसाब से, और उसमें से 160 कंट्री है जहां पर अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती की है और मिडिल ईस्ट की तमाम जगहों पर उसकी तरफ से एयरबेस बना लिए गए हैं। अब जब उसकी तरफ से एयरबेस बनाए गए हैं तो मिडिल ईस्ट में उन्हें नुकसान भी बाकायदा ईरान की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए कि ईरान की मीडिया ये कह रही है कि हमने वहां पर बमबारी कर दी है अमेरिकी बेस पर, जो कि इराक में मौजूद था, और उसके बाद वहां पर भीषण आग लगी है। IRGC कमांडर ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध रोकना है तो हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, अमेरिका भुगतान करे हमारे यहाँ पर उसने जो नुकसान पहुंचाया, और दूसरा फारस की खाड़ी से वो चला जाए, अपनी सेना को हटा ले। जो उसने वहां पर अब्राहम लिंकन भेजा हुआ है, त्रिपोली भेज रहा है, दूसरी तरफ जेराल्ड आर फोर्ड भेजा हुआ है, ये सब कुछ उसे हटाना होगा, तब जाकर के ये युद्ध रुकेगा। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के अहम ठिकानों को दहला रहे हैं। उनके निशाने पर ईरान की मिसाइल सिटी, मिसाइल लॉन्चर्स, फैक्ट्रियां, IRGC के दफ्तर और परमाणु ठिकाने हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान की आर्थिक रीढ़ यानी तेल के कारोबारी ठिकानों पर भी हमले कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला किया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी हमलों में से एक को अंजाम दिया, जिसमें ईरान के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने खार्ग आइलैंड पर स्थित हर टारगेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका ने जानबूझकर आइलैंड पर स्थित तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हथियार दुनिया में अब तक के सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन शालीनता की वजह से खार्ग आइलैंड पर मौजूद तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट न करने का विकल्प चुना गया।
हालांकि उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल यातायात रुका तो ये फैसला बदल भी सकता है। खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान का एक अहम द्वीप है। ये ईरान के तेल व्यापार का अहम केंद्र है। यहाँ ईरान के सभी ठिकानों से पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचता है। इस ठिकाने से ईरान के करीब 90% क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ एक साथ 10 ऑयल टैंकर लोड किए जा सकते हैं। अमेरिका के हमलों से यह साफ है कि वो ईरान को सिर उठाने का कोई मौका नहीं देना चाहता। खार्ग आइलैंड की सुरक्षा में ईरान ने कई एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की थी, साथ ही मिसाइल लॉन्चर्स भी तैनात किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो खार्ग द्वीप पर पहले ही हमला हो चुका है। अब ट्रंप एक बार फिर से उसे लेकर के धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने खार्ग द्वीप पर हमलों को लेकर के एक और धमकी दे दी है। खार्ग द्वीप पर मौजूद ऑयल एक्सपोर्ट हब पर हमले की धमकी दी गई है। यूएस की तरफ से यह धमकी दी गई है। उन्होंने कहा है कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो यूएस परिणाम भुगतेगा, ये ईरान कह रहा है। यह अमेरिका का बयान आया है कि वो खार्ग द्वीप पर एक बार फिर से हमला करेगा। खार्ग द्वीप पर मौजूद ऑयल एक्सपोर्ट हब पर हमले की उसने धमकी दी। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हमला हुआ तो यूएस उसका परिणाम भुगतेगा, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। तो खार्ग द्वीप की तस्वीरें पहले ही सामने आ गई थी, जहां पर एक बड़ा हमला किया गया था, लेकिन उसमें बचाया गया था ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे। ये प्रयास किया गया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन अमेरिका अब ये कह रहा है कि हम उस जगह पर फिर से हमला करेंगे, ऑयल एक्सपोर्ट हब पर हम हमला करेंगे। तो ईरान कह रहा है कि अगर ऐसा तुमने किया तो फिर ये समझ लेना कि आलम क्या होगा। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो यूएस को भी उसके परिणाम भुगतने होंगे। सीधी सी चेतावनी यही है कि हम आने वाले वक्त में कुछ और स्ट्रेट को बंद कर देंगे, जिसकी वजह से अमेरिका समेत यूरोप को तेल की कीमतों में न केवल इजाफा झेलना पड़ेगा बल्कि नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका के लिए हर बार बिजनेस का दरवाजा खुलता है और इस बार भी अगर कुछ और स्ट्रेट को बंद किया गया, यूरोप तक तेल की सप्लाई बंद की गई, तो उनके लिए वेनेजुएला वाला तेल काम आ जाएगा। अमेरिका उसे बेचने की कोशिशें शुरू कर देगा। यूएस का जो ऑपरेशन खार्ग है, जरा उसके बारे में जान लीजिए। फारस की खाड़ी में है ईरान का ये खार्ग द्वीप, ये वो जगह है, ये खार्ग आइलैंड है, ये वो जगह है जिसे ऑयल एक्सपोर्ट हब कहा जाता है। अब इसी जगह पर फारस की खाड़ी में मौजूद खार्ग द्वीप अहम है और इसी जगह पर हमला किया गया था अमेरिका की तरफ से परसों रात में। इसके बाद अब अमेरिका ये कह रहा है कि फिर से हम इस जगह पर निशाना कराएंगे। ईरान के तेल व्यापार का ये अहम केंद्र भी है। ईरान के पास ईरान तीसरे नंबर पर आता है तेल रिजर्व के मामले में, और अगर ये नुकसान और ज्यादा बढ़ता है तो उससे ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना भी पड़ेगा। सभी ठिकानों से पाइपलाइन के माध्यम से खार्ग द्वीप से ये तेल पहुंचाते हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल सप्लाई का 90% अगर कहीं से सप्लाई होता है तो वो यहीं से होता है, खार्ग आइलैंड से। इसी जगह से ये सप्लाई होता है पाइपलाइन के माध्यम से। 10 ऑयल टैंकर एक साथ यहां पर लोड हो सकते हैं। इसकी क्षमता के बारे में अगर बात करने बैठे तो 10 से गुणा करना पड़ जाएगा। कुल स्टोरेज क्षमता यहां पर 30 मिलियन बैरल है। 30 मिलियन बैरल सिर्फ इस जगह पर रखा हुआ है। और अमेरिका ने अगर यहां पर ज्यादा हमले किए तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं होगा बल्कि और भी कंट्री का होगा जो यहां से तेल सप्लाई लेते हैं। लोडिंग क्षमता 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन इनकी क्षमता है यहां से तेल भेजने की। खार्ग द्वीप पर कब्जा अमेरिका कर सकता है और उसके लिए ये सबसे अच्छा मौका भी होगा। तेल का व्यापार इसी तरीके से वो आगे बढ़ा पाएगा। खार्ग द्वीप से अमेरिकी जमीनी ऑपरेशन चला सकते हैं। सबसे पहले इसी जगह पर अगर वो कब्जा करेंगे तो यहीं से उनका ये ऑपरेशन चलना भी शुरू हो जाएगा। और ऐसे में जैसे उसने वेनेजुएला के तेल रिजर्व पर अपना अधिकार जता दिया है, उसी तरीके से वो ईरान के खार्ग आइलैंड पर भी अपना अधिकार जमा देगा। ये कह देगा आगे आने वाले वक्त में कि ये जगह है अमेरिका की हुई, अमेरिका का झंडा लग गया है और यहाँ पर एकत्र तेल भी अमेरिका का हो गया है। अब खबर ये आ रही है कि ईरान का इराक पर एक बड़ा अटैक देखने को मिला है जो कि एक रिफाइनरी पर हुआ है। यह अटैक
ईरान ने किया है, इराक पर किया है, लानस रिफाइनरी पर किया है, जिसके बाद वहां पर भीषण आग लगी हुई है। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लगने की तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है। ईरान के ड्रोन ने रिफाइनरी में तबाही मचाई हुई है। सऊदी अरब की मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही है कि रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया गया लानस रिफाइनरी पर। यह दरअसल प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से, इराक में इस तरीके का हमला करके, सऊदी में इस तरीके का हमला करके, उनकी तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा करके। कि अमेरिका के एयरबेस सबसे पहले अपने देशों से हटाओ, अमेरिका के एयरबेस को इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाओ और अमेरिका पर यह प्रेशर बढ़ाओ कि वो ईरान से पीछे हट जाए। इसीलिए अब स्ट्रेटजी के तहत लानस रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया गया है। उसके पहले आरामको सऊदी अरब में नुकसान पहुंचाया गया था। तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाने का सीधा सा मकसद यह है कि ये तेल वॉर बेसिकली अंदर ही अंदर मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुकी है। ईरान में तेल रिफाइनरी को नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जगह जगह पर वो तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।